अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इसी से रिलेटेड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे ये करना चाहता हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं जर्मन लैंग्वेज के, ठीक है, और जर्मन लैंग्वेज की सबसे जो मुश्किल चीज़ जो लगती है ना, वो ग्रामर है। समझ आ रही मेरी बात आपको? स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं B1 के या B2 के लेवल के ना, तो आपको जो जर्मन लैंग्वेज है वो ग्रामर के बगैर नहीं आ सकती, सीधी बात है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो जर्मन ग्रामर है ना वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, मेरी बात का आप यकीन करें। सिर्फ 4 जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव, इनके साथ आपका B1 बड़े आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से, ठीक है। और ये 4 जर्मन केसेस के बाद आपको जर्मन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप यकीन करें, हजारों स्टूडेंट्स हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप यकीन माने, उन हमें फ़ोन करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं कि जी हमने आपके यूट्यूब चैनल से जर्मन ज़बान सीखी है और हमारा B1 हो चुका है, नेशनैलिटियाँ ले चुकी हैं, अपने फर्दर जिस प्रोसेस के लिए भी चाहिए था। तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी प्ले लिस्ट आपको नज़र आएंगी, लेकिन एक प्ले लिस्ट जिसमें 100 डेज के नाम से एक कोर्स आपको नजर आएगा, ठीक है। ओके, उसमें A1 भी शामिल है, A2, B1 और आगे B2 फर्दर शुरू हो चुका है। उसमें 88 लेसन, 88 लेसन जो है वो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। ओके, तो उधर जाके आप हमारे साथ बिल्कुल घर बैठे बगैर कोई रुपया खर्च किए आप जर्मन लैंग्वेज ग्रामर के साथ आसानी से आप सीख सकते हैं। और जर्मन ग्रामर जो कहते हैं ना, जो मुश्किल है उसको बहुत ही सादा तरीकों से एक्सप्लेन कर दिया गया है। समझ आ रही है? तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और दूसरा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दें, बाद दफ़ा रह जाता है, भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेसन्स भी जो B2 के शुरू हो चुके हैं वो भी आपको टाइमली मिलते रहें। और इसी तरह आपको जो लेटेस्ट अपडेट है जर्मनी के हवाले से या इन्फॉर्मेशन वगैरह है जो आपको जर्मनी के हवाले से वो टाइमली आपको मिलती रहे, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलें, जैसे मैंने कहा, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि अगर जर्मनी में जो लोग स्टडी के लिए आना चाहते हैं उसके लिए मैं एक आर्टिकल पढ़ा, तो इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है, वो मैं एज इट एज आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, सुनिएगा। वो कहता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में के एक ऐसे मुल्क में भी तालीम तकरीबन फ्री है जहां यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दुनिया की टॉप में आती हैं, यानी जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में आती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, हम बात कर रहे हैं, कहते हैं, जर्मनी की। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई जर्मनी में तालीम मुकम्मल फ्री है? सुनिएगा, सुनने वाली बात को, ठीक है। और यहां पे कौन पढ़ सकता है आके, और इसके पीछे हकीकत क्या है? तो ये सारी चीजें आज के इसमें वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। सुनिए, सबसे पहले ये समझे कि फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ 100% बगैर खर्च के है, 100% फ्री नहीं है, ठीक है। जर्मनी में सरकारी यूनिवर्सिटीज यानी ट्यूशन फी यानी पढ़ाई की फीस या तो नहीं होती या बहुत कम होती है। यानी जो ट्यूशन फीस होती है वो कहते हैं या तो बहुत ही कम होती है या फ्री नहीं होती बिल्कुल। ज़्यादातर तालिब इल्म सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देते हैं जो तकरीबन 200 से 400 यूरो होता है, जो इतना ज़्यादा नहीं है। 200-400 यूरो कुछ भी नहीं है। ये फीस क्या होती है? सुनिए, ट्रांसपोर्ट पास यानी ट्रांसपोर्ट का जो है वो, उसी तरह यूनिवर्सिटीज के सर्विसेज, ओके, फिर एडमिशन चार्जेस वगैरह होते हैं ये, ठीक है। यानी असल तालीम तकरीबन मुफ्त होती है। ये जो चार्जेस 200-400 रुपए जो लेना है वो इन चीजों का लेना सिर्फ, ठीक है। आगे सुने, कहता है कि अब ये सिस्टम क्यों है। सुनिए, अब सवाल यह है कि जर्मनी तालीम फ्री क्यों देता है। सवाल पैदा होता है ना भाई, क्या वजह है कि इतनी सारी बातें, इतने खराजात होते हैं, लोग आते हैं पढ़ते हैं, क्यों फ्री होती है? वजह क्या है? इसकी 3 बड़ी वजूहत बताता है। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है जर्मनी की, ठीक है। जर्मनी को स्किल्ड वर्क फोर्स चाहिए, इसलिए वो तालीम इन्वेस्ट करता है, इनको वर्कर्स चाहिए, ठीक है ना। नंबर 2, टैक्स सिस्टम इनका इतना अच्छा है कि जो टैक्स सिस्टम जिस मुल्क का आपको पता है स्ट्रॉन्ग होता है, वहां की इकोनॉमी खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। इस वजह से जर्मनी में टैक्स ज्यादा होते हैं और इन्हीं टैक्स से एजुकेशन चलती है, इस वजह से फ्री है। नंबर 3, इक्वेलिटी सिस्टम, यहां बराबरी का सिस्टम है। जर्मन का मानना है कि अमीर और गरीब सबको बराबर तालीम मिलनी चाहिए। कैसे? इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब आगे सुने, कौन फायदा उठा सकता है, ठीक है। क्या सिर्फ ये जो फ्री है, क्या ये सिर्फ जर्मन लोगों के लिए है? नहीं, जर्मन में जो है EU स्टूडेंट्स और जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स भी से फायदा उठा सकते हैं। यानी EU का मतलब है जो यूरोप के स्टूडेंट्स हैं वो भी फायदा उठा सकते हैं, और पूरी दुनिया के भी इंटरनेशनली जो गैर मुल्की स्टूडेंट भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन शर्तें हैं कुछ, मसलन
एकेडमिक रिकॉर्ड, जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो तालीम है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तालीमी रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। ज़ुबान आपको या तो जर्मन आती हो या इंग्लिश आती हो, ये 2 लैंग्वेजेस आपको ज़रूर आती हों। यानी ये 2 शर्तें अब लाज़मी होगी ना, ये ठीक है। अगर आपने जर्मनी में तालीम के लिए आना है तो पहली शर्त तो होगी अच्छी तालीमी, आपका बैकग्राउंड तालीमी अच्छी होनी चाहिए आपकी। ज़ुबान आनी चाहिए 2, इंग्लिश या जर्मन, ठीक है। उसके बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो आपको पूरी करनी है। सही है, आगे सुने। अब यहां लोग गलती करते हैं कि समझते हैं कि जर्मनी में सब कुछ फ्री है। हकीकत ये नहीं है। आपके आपके खर्चे होंगे, रहाइश का खर्चा आपको खुद उठाना होगा, खाना पीना, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट की खर्चे वगैरह, ये ठीक है, ये वो खर्चे हैं जो कि आपको खुद उठाने, ये तो फ्री नहीं होंगे। सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही है, जो आपने वहां पे हासिल करनी है वो बिल्कुल फ्री है। कहता है तालीम फ्री है लेकिन जिंदगी फ्री नहीं है। तालीम फ्री है लेकिन जिंदगी जो है वो फ्री नहीं है। अच्छा, एक बात आगे वो ये करता है कि जर्मनी में पढ़ने के फायदे क्या होंगे, ये भी पढ़ना चाहिए। टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। इंटरनेशनल जो है एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है। पढ़ाई के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। समझा रही है? पढ़ाई के बाद अगर आप पढ़ते हैं, स्टडी कर, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पे आपको मिल जाती हैं। फिर यहीं पे बंदा सेट हो सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, यानी अपनी अगली लाइफ जहाँ पे सेट कर सकता है। इस वजह से हर साल लाखों इंटरनेशनल यानी पूरी दुनिया से लोग, स्टूडेंट यहाँ पे जर्मनी में आते हैं। समझा रही मेरी बात आपको? तो जर्मनी में फ्री एजुकेशन का मतलब है ट्यूशन फीस फ्री, ठीक है। या तो ये मतलब है इसका है, ठीक है। लेकिन बाकी जो लिविंग कॉस्ट है वो कहते हैं वो आपको खुद बर्दाश्त करना होंगे, अपना खाना पीना रहाय, ये वो चीज़ें वो। यही वजह कि जर्मनी को दुनिया का एक बेहतरीन एजुकेशन डेस्टिनेशन समझा जाता है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में अब्रॉड यानी स्टडी का सोच रहे हैं तो जर्मनी वाकई एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन प्लानिंग के साथ आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए। समझा रही बात आपको? ठीक है। तो ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी आपको, ठीक है, देखिए इसके दौरान भी आपने दफ़ा यहाँ पे सुना होगा कि जर्मन या इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो उससे भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर नहीं तो आप जर्मन लैंग्वेज सीखे। जैसे मैंने बताया, हम जर्मन लैंग्वेज के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से जर्मन सिखा रहे हैं। उसके 88 लेसन अपलोड हो चुके हैं। A1 से हमने वो कोर्स शुरू किया था, A2 B1, आगे B2 फर्दर वो कंटिन्यू है, ठीक है। फॉर मोर वीडियोस, ठीक है, इंफॉर्मेटिव और जर्मन लेसन्स की जो लैंग्वेज के लेसन आंसर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।